देखिए, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लाइक के बारे में एक बार फिर से का मतलब ये है कि ये लाइक के ऊपर वीडियो नंबर 3 है। इससे पहले मैं वीडियो नंबर 2, वीडियो नंबर 1 मैं डिटेल में बता चुका हूँ और एक वीडियो का रेफरेंस मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ जो कि ये एज वाला, कि एज को भी देख लेना क्योंकि एज भी एक लाइक की तरह ही काम करता है। ये आपको वीडियो देख लेना है। तो बेसिकली हम देख रहे थे अभी तक फर्स्ट लेक्चर हम लोगों ने वर्ब की जैसे देखा, वहाँ पर लव, फॉन्ट, कीन, एडोर में क्या डिफरेंस है, वॉन्ट, लाइक, लव, हेट, थिंक, इनमें क्या डिफरेंस है ये भी देखा था। फिर इसके सेकंड पार्ट में देखा था हम लोगों ने प्रेपोजिशन की तरह कैसे काम करता है एक लाइक और उसके क्या इडियम्स बनते हैं, हमने ये भी देखा है। इस थर्ड पार्ट में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर इस थर्ड पार्ट में ये कंजंक्शन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन की जैसे कैसे काम करता है फंक्शन के बेस पर। अगर इसके फॉर्म्स की बात करें तो लाइकेबल है, लाइक माइंडेड है, वेफ लाइक है, लाइक किसी शब्द के साथ जुड़ कर के आता है, लाइकन और लाइकन टू में क्या डिफरेंस है हम इस लास्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यूट्यूब के अलावा आप मुझे टेलीग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कू ऐप सभी जगह फॉलो कर सकते हो उपहार क्लासेस के नाम से। कोई भी सजेशन देना, कोई भी बात करनी, कोई भी बात बतानी हो, कोई भी चीज़ सेंड करनी हो तो आप इन जगह पर मुझे मिल सकते हो। इसके अलावा अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो, लगता है सामने वाले इंसान काफ़ी मेहनत कर उसको रेमुनरेशन उसको देना चाहिए, उसकी गुण दक्षिणा होनी चाहिए, तो उस तौर पे आप मुझे इस यूपीआई आईडी पर किसी भी ऐप से, अपने ऑल इंडिया में जितने भी ऐप हैं उनसे किसी भी ऐप से आप मुझे इस यूपीआई आईडी पे पे कर सकते हो। आप चाहो तो इस दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके मुझे पे कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप करना चाहते हो तो आप ज़रूर कीजिए। अब बात करें लाइक, जो कि कंजंक्शन के तौर पर यूज़ होता है, लेकिन याद ये रखना है कि ये इनफॉर्मल वे में यूज़ होता है। इनफॉर्मल वे का मतलब ये है कि ग्रामर के अंदर लाइक कंजंक्शन के जैसे काम करता ही नहीं है, एक प्रपोजिशन के जैसे ही काम करता है। लेकिन लोग जो हैं वो कुछ खास कंजंक्शन की जगह पर, यहाँ से सुन लेना, कुछ खास कंजंक्शन की जगह पर वो लाइक को रिप्लेस कर देते हैं किससे, उन कंजंक्शन से। जैसे कि इन द सेम वे एज, कुछ इस तरह से कि सेंस में हम लोग लाइक का यूज़ करते हैं। नो वन सिंग्स द ब्लूज लाइक सी डिड, किसी ने भी, जो एक गाना है ब्लूज नाम का, ऐसा कोई नहीं गा सकता है जैसा कि वो जैसे कि उसने गाया। तो देखिए ये सब्जेक्ट और ये वर्ब, ये सेंटेंस नंबर 2, ये सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब सेंटेंस नंबर 1। तो दो सेंटेंस से बीच में कंजंक्शन तरह काम कर रहा है आपका लाइक, जबकि एक्चुअली में यहाँ पर ग्रामेटिकली यहाँ पर सही सेंटेंस माना जाएगा एज से। तो आप यहाँ पर लाइक को चेंज करोगे एज से, लेकिन बोलने में यूज़ होता है लाइक, तो ठीक है। इट डिडंट टर्न आउट लाइक आई इंटेंडेड, जैसे मैंने चाहा था ना वैसा ये चालू नहीं हुआ है, वैसे ही चीज़ें नहीं हुई हैं। टर्न आउट का एक मतलब होता है लोगों का आना शुरू हो जाना, ये भी होता है, या कोई काम होना। तो लाइक क्या है, देखो सब्जेक्ट और वर्ब एक सेंटेंस, सब्जेक्ट और वर्ब एक सेंटेंस। लाइक यहाँ पर एज की जगह पर आया हुआ है, बोलचाल में यूज़ होता है, कंजंक्शन है। लाइक आई सेड का मतलब एज आई सेड बिफोर, मैंने बोला ना कि लाइक रियल में किसकी जगह पर आ रहा है, एज की जगह पर। जैसा कि मैंने पहले बोला था, यू आर ऑलवेज वेलकम टू स्टे, तुम्हें जब इच्छा हो तुम आ सकते हो, तुम्हारी जब इच्छा हो ठहरने की तुम ठहर सकते हो। मैं पहले भी कह चुका हूँ, आज भी कहता हूँ। लाइक का यूज़ सेंटेंस एक, सेंटेंस नंबर 2, दो सेंटेंस को जोड़ने की कोशिश कर रहा है लाइक। हालांकि अगर कंजंक्शन स्टार्टिंग में रख देते हैं तो दूसरे सेंटेंस एक कॉमा से जोड़ते हैं, ठीक है। एज इफ की जगह पर हम लोग लाइक का यूज़ करते हैं। सी एक्ट्स लाइक सी ऑन्स द प्लेस, वो ऐसे बिहेव करती है मानो कि वो जगह उसकी खुद की हो। तो यहाँ पर ये लाइक जो है वो एज इफ की जगह पर आया है, सेंटेंस 1, सेंटेंस 2, तो लाइक बन जाएगा कंजंक्शन। लेकिन यूज़ किसकी जगह पर हुआ है, एज इफ की जगह पर। लोग जो है एज इफ की जगह पर लाइक बोलना शुरू कर दिया उन्होंने। लेकिन आपको यह याद रखना है कि लाइक जो है ऐसी और भी वर्ब्स के साथ में आता है, जैसे कि एक्ट तो देख चुके हैं, ऐसे बिहेव है, फील है, लुक है, साउंड है। इनमें जो एज यूज़ होता है तो लोग क्या करने लगे हैं कि एज की जगह पर लाइक को यूज़ करने लगे हैं, जो कि स्पोकन में तो ठीक है बट ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होता है। लाइक किसी भी सेंटेंस में एज एन एडजेक्टिव कैसे वर्क कर सकता है, ध्यान देने वाली चीज़ है। इसका यूज़ खास तौर पर देखने को मिलता है एक नाउन के पहले, और ये फॉर्मल वे में यूज़ होता है, मतलब ये रिटन फॉर्म में भी इसका यूज़ होता है लाइक एज एन एडजेक्टिव।
जिसका मतलब क्या हुआ कि किसी इंसान या किसी वस्तु से कोई खास चीज़ें क्वालिटी वगैरह मैच करना। अ चांस टू मीट पीपल ऑफ लाइक माइंड। अब लाइक माइंड, यहाँ पे माइंड का मतलब पहले समझ लीजिए। माइंड का मतलब या तो इंटरेस्ट हो सकता है या फिर ओपिनियंस हो सकता है, यानी कि सेम विचारों से मिलने वाले लोगों से मिलने का मौका मिलना, यानी कि इस तरह के विचार रखने वाले लोगों से मुलाकात होना। तो माइंड का मतलब समझ में आ गया है। अब ये ऑफ जो है ये प्रपोजिशन है, इसका माइंड जो है वो ऑब्जेक्टिव केस का नाउन हो गया है। तो नाउन के ठीक पहले क्या मुझे मिल सकता है, एक एडजेक्टिव। तो यहाँ पर ये आपकी एडजेक्टिव है लाइक। सी रेस्पॉन्डेड इन लाइक मैनर, मतलब उसने कुछ इस तरह से रिस्पॉन्स किया है। ये आपका प्रपोजिशन हो गया, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, और ऑब्जेक्ट से ठीक पहले ये मेरी कहलाएगी एडजेक्टिव। ठीक है। लाइक किसी भी सेंटेंस में एज एन एडवर्ब कैसे वर्क करता है, ध्यान देने वाली चीज़ है। इसका यूज़ कैसे करते हैं, इन वेरी इनफॉर्मल स्पीच, सिर्फ बोलचाल में। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू आर थिंकिंग व्हाट टू से नेक्स्ट, जब आपको ये लगता हो कि अब मुझे अगली बात क्या कहनी है। एक्सप्लेन समथिंग, किसी को एक्सप्लेन करना हो, और गिविंग एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, ये किसी चीज़ का एग्जाम्पल आपको देना हो, तो हम लोग लाइक का यूज़ करते हैं एज एन एडवर्ब। जैसे कि इट वॉज लाइक वियर्ड, ये कुछ अजीब सा था। अब ये लाइक मैं किसके लिए मानूँ, वियर्ड तो मेरा एडजेक्टिव है, ठीक है, ये मेरी लिंकिंग वर्ब है। अब क्या बचा, ये एडजेक्टिव जो है वो इट का सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि एडजेक्टिव जो है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज़ हुआ है। तो एडजेक्टिव से पहले एक ही चीज़ आ सकती है जिसका नाम है एडवर्ब। देखने में अजीब लग रहा होगा लेकिन ये एडवर्ब है। अब यहाँ पर ये कॉमा क्यों लगाया, उसका रीज़न भी है कि मुझे शो करना है एम्फेसाइज के तौर पर, ये कुछ इस तरह से है, मतलब रुक करके पॉज लेना हल्का सा, तब वहाँ पर कॉमा लगाया जाता है। दूसरी बात, ये कॉमा है, पंक्चुएशन मार्क जितने भी हैं उनके ऊपर मैं ऑलरेडी बहुत ही कॉम्प्रीहेंसिव लेक्चर्स बना चुका हूँ। एक बार देख लेना, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। हर एक पंक्चुएशन मार्क के ऊपर ऑलमोस्ट मैं वीडियो बना चुका हूँ। इट वॉज काइंड ऑफ स्कैरी, मतलब ये एक तरीके से देखा जाए तो लगभग ये डरावना सा था। तो वो किस तरीके का था, तो डरावना सा था। तो सा के सेंस डरावना सा था, किस टाइप का था, तो डरावना सा था। काइंड को समझाने की कोशिश कर रहा है किस टाइप का था। इट इज़ रियली हार्ड, लाइक आई हैव नो टाइम फॉर माई ओन वर्क, ये काफ़ी मुश्किल है, यहाँ तक कि कुछ इस तरह से अगर देखा जाए तो मेरे पास खुद के लिए भी समय नहीं है। अगर तुम कहते हो कि मेरे पास आओ तो तुम कुछ इस तरह से कठिन बात कर रहे हो कि जैसे मेरे पास खुद भी टाइम नहीं है इवन, तो मैं तुम्हें टाइम कैसे दे सकता हूँ। तो लाइक जो है ना वो एम्फेसाइज कर रहा है इस पूरे सेंटेंस को, और पूरे सेंटेंस के लिए केवल एडवर्ब आता है। ये हम एडवर्ब के एडवांस लेक्चर्स में भी देख चुके हैं। यूज इसका होता है इन वेरी इनफॉर्मल स्पीच टू शो दैट यू आर सेइंग मे नॉट बी एग्जैक्टली राइट बट इट इज़ नियरली सो। जब हम बोलचाल में कोई बात बोलते हैं तो कहते हैं कि मैं बोल तो रहा हूँ, एग्जैक्टली ऐसा नहीं हो सकता लेकिन लगभग ऐसा हो सकता है, मे बी चांसेस ऐसे हो सकते हैं। आई एम लीविंग इन लाइक 20 मिनट्स, मुझे उम्मीद है लगभग मैं 20 मिनट के अंदर निकल जाऊँगा, मैं निकल रहा हूँ 20 मिनट के अंदर। लाइक यहाँ पर ये शो कर रहा है कि ऑलमोस्ट इतना हो सकता है टाइम, आगे पीछे थोड़ा बहुत। अब ये तो हो गया मेरे देखो टाइम, ठीक है, ये नाउन मान लो, ये एडजेक्टिव मान लो, क्योंकि इस नंबर है तो उसके पहले एक ही चीज़ आएगी एडवर्ब। ध्यान देने वाली बात, इट्स गोइंग टू कॉस्ट लाइक $100, मुझे लगता है इसकी कीमत लगभग $100 के आसपास होगी। तो यहाँ पर अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग इतना हो सकता है $100, ठीक है। जैसे आई एम बोले, ही इज़ बोले, सी इज़ एसेट्रा, लाइक यूज्ड इन वेरी इनफॉर्मल स्पीच टू मीन आई से या ही सेज या ही सी सेज। जैसे जब हम आई एम बोलते हैं या ही इज़ या सी इज़ बोलते हैं और आगे लाइक लगाते हैं तो इस स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि वो ये कहता है या फिर मैं ये कहता हूँ या वो कहती है, इस सेंस में। एंड देन आई एम लाइक नो वे, और मैं ये कहूँगा कि कोई तरीका नहीं है, मतलब बोलचाल में बोला जा रहा है बीच में आई एम लाइक, मैं ऐसे कह सकता हूँ कि कोई तरीका नहीं है। तो यहाँ पर लाइक का मतलब कहने के सेंस में है। यूज्ड इन इनफॉर्मल स्पीच इंस्टीड ऑफ एज की जगह पर हम लोग लाइक का यूज़ कर देते हैं टू से दैट समथिंग हैपन्स इन द सेम वे, ये चीज़ कुछ इस तरह से हुई है, ठीक वैसे ही हुई है उस सेंस में। जैसे कि देयर वॉज साइलेंस,
वहाँ सन्नाटा था, बट नॉट लाइक बिफोर, लेकिन पहले जैसा नहीं। मतलब जैसे पहले शांति रहती थी, जैसे पहले साइलेंस रहता था, वैसा नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर लाइक एडवर्ब तरह काम कर रहा है जो कि एज की जगह पर आया हुआ है, यानी कि एक दूसरा सेंटेंस जो होना चाहिए था, सेंटेंस अपने माइंड में जो इम्प्लाइड मीनिंग है, एक सेंटेंस जो छुपा हुआ इसके अंदर है कि पहले जैसे शांति थी, ये साइलेंस था, वैसा अब नहीं है, उतना वैसा साइलेंस नहीं है। तो एज को रिप्लेस कर रहा है लाइक, एडवर्ब है आपका। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसको दिखा दे रहा हूँ, मैं समझा दे रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ मैं एज के अंदर पढ़ा चुका हूँ। एज और लाइक में क्या डिफरेंस है उसके ऊपर में ये सारी चीज़ें जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, मैं ऑलरेडी एज वाली लेक्चर में डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। एक बार जा कर के देख लेना, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखना पड़ेगा तभी चीज़ें क्लियर होंगी। इसके बाद फिर मैंने और भी रूल्स बताए थे और भी एग्जांपल्स दिए थे कि एज इफ की जगह या फिर एज कैसे कंटिन्यूस तरह काम करता है, कौन कौन सी वर्ब्स आती हैं, वो सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी एज के अंदर पढ़ा चुका हूँ। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप जाकर उसको देखो। मैं दोबारा रिपीट यहाँ पर करूँगा तो टाइम वेस्ट माना जाएगा। वो सेपरेट वीडियो बड़ा ही अच्छी तरह से समझा रखा मैंने, तो वो आप जा कर के देखिए। अब जो आपकी लाइक है, जो एडवर्ब तरह काम करती है, यानी कि एक वर्ड में बोलूँगा, वर्ब नहीं बोलूँगा, तो ये ईडियम्स इसके कैसे बनते हैं वो देख लेते हैं। एज ऑप्शनल है, लाइक नॉट एज, एज लाइक एज नॉट के समान ना होना, ये हम कह सकते हैं तरीके से कि लाइक इनफ है, मोस्ट या वेरी लाइक, इस तरह से बोल सकते हैं हम इसको, जिसका मतलब होता है क्वाइट प्रोबेबली, काफ़ी हद तक ऐसा हो सकता है। सी वुड बी इन बेड वेरी नाउ, सॉरी बाय नाउ, वो अब तक मेरे ख्याल से लेट गई होगी। एज लाइक एज नॉट, मतलब उम्मीद पूरी है कि वो अभी तक बेड में लेट चुकी हो, मतलब वो लेट चुकी होगी, सो चुकी होगी। अब यहाँ पे नॉट का मतलब ये मत समझना कि वो नहीं सोई होगी, ऐसा नहीं लगता है। इसका मतलब पॉसिबिलिटी है, काफ़ी ज़्यादा संभावना बनती है। होता क्या है कि जब ऐसे हमें कुछ शब्द लिखे मिलते हैं तो हम लोग पार्टिकुलर एक ही वर्ड का अर्थ निकालने की कोशिश करते हैं, फिर होती है टेंशन, क्योंकि ऐसे तो कंपैरिजन करता है, तो यहाँ पर तो कंपैरिजन भी नहीं है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि ऐसा हो सकता है, उस सेंस में ये इसको यूज़ किया जा रहा है। लाइक किसी भी सेंटेंस में एज अ नाउन कैसे वर्क करती वो देखना होगा। आइए देखते हैं। इसका प्लूरल जो है वो लाइक्स बनता है। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, सॉरी फर्स्ट फॉर्म नहीं है, ये प्लूरल है नाउन फॉर्म में। द थिंग दैट यू लाइक, वो चीज़ जो तुम पसंद करते हो, इस सेंस में यूज़ होता है। वी ऑल हैव डिफरेंट लाइक्स एंड डिसलाइक्स, हम सभी लोगों की कुछ अपनी पसंद होती हैं, कुछ नापसंद होती हैं। तो डिफरेंट तो आपका हो गया एक एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव आ जाएगा नाउन, तो ये भी नाउन है और ये भी नाउन है, प्लूरल नाउन है। सभी लोगों को कुछ पसंद और नापसंद होती हैं। ही इज़ मोर देन हैप्पी टू डिस्कस हिज लाइफ, वो अपने जीवन के बारे में डिस्कस करने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा खुश है। हिज लाइक्स एंड हिज कैरियर, उसको क्या चीज़ें पसंद है, वो अपने कैरियर में क्या चाहता है, जब इनके बारे में डिस्कस होना शुरू होगा तो वो इस चीज़ के लिए कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड है, वो ज़्यादा ही खुश है। सी इज़ वेरी कॉस्मोपोलिटन इन हर लाइक्स एंड एटीट्यूड्स। बेसिकली कॉस्मोपॉलिटन जो शब्द है, जो अपने आप में एग्जाम में वन वर्ड की तरह पूछा जाता है। एक ऐसा इंसान जो हर देश में जाता है, घूमता है, हर देश की नागरिकता लिए हुए है, मतलब कई सारी जगहों से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि उसकी जो पसंद है ना, उसका जो एटीट्यूड है वो बड़ी ही अजीब है, मतलब सभी से वो जनरली मैच नहीं होती हैं। सिंगुलर फॉर्म में इसका यूज़ होता है अ पर्सन और थिंग दैट इज सिमिलर टू अनदर, कोई इंसान या कोई वस्तु किसी से मिलते जुलता। क्लासिकल रॉक एंड द लाइक, मतलब जैसे किसी ने कहा कि आपको गाने कैसे सुनने हैं, तो उसने कहा क्लासिकल लगा दो, रॉक लगा दो, या कोई इससे मिलता जुलता। तो देखो यहाँ पर लाइक जो है इसका ठीक पहले द आया है, आर्टिकल डिटरमाइनर, और ये हमेशा किसी न किसी नाउन के पहले ही आता है। तो आपका ये तो हो गया नाउन, ये क्लियर हो गया है, और इसका मतलब यही निकल रहा है कि कुछ ऐसे ही मिलते जुलते गाने, सिमिलर टाइप्स ऑफ म्यूजिक, इस सेंटेंस का मीनिंग। आई लेट द अपार्टमेंट टू स्टूडेंट बैक पैकर्स एंड सच लाइक, जो बैक पैकर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको अपार्टमेंट किराए पर दे दूंगा। सच लाइक मतलब कुछ ऐसे स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट्स टाइप के जो लोग अगर मुझे मिलेंगे ना, तो मैं उनको अपना रूम जो है वो किराए पे दे दूंगा या दे देता हूँ। अ मैन हुज लाइक वी शैल नॉट सी अगेन, मतलब उस इंसान के जैसा कोई दूसरा इंसान हम लोगों को देखने को दोबारा नहीं मिलेगा। तो हुज लाइक, तो ये तो हो गया पॉजेसिव
एडजेक्टिव, उसके बाद नाउन ही चाहिए तो लाइक किसको रेफर कर रहा है? उस आदमी को, कि उस आदमी के जैसा दूसरा आदमी हम लोगों को अब देखने को दोबारा नहीं मिलेगा। काफ़ी बारीकी से देखने वाली चीज़ें ये हैं। दे एक्सपीरियंस्ड अ पीरियड ऑफ एक्सपेंशन द लाइक ऑफ विच द वर्ल्ड हैड रेयरली सीन। उन्होंने कुछ ऐसा बढ़ता हुआ, मतलब उन्होंने एक ऐसा समय देखा है जो समय बढ़ता हुआ था। एक्सपेंड से बना हुआ एक्सपेंशन, लाइक द लाइक ऑफ विच द वर्ल्ड हैड रेयरली सीन। दुनिया ने जो समय देखा था ना, उसमें से बहुत ही कम लोगों ने, यानी दुनिया ने ऐसा ना के बराबर समय देखा था जो समय उन लोगों ने एक्सपीरियंस किया, यानी कि परिवर्तन होते हुए, विस्तार होते हुए जो उन्होंने समय देखा है। इस तरह से तो लाइक जो है उस दा के बाद आया तो आपका हो जाएगा नाउन। यू आर नॉट कंपेयरिंग लाइक विद लाइक। इसका मतलब क्या हुआ है कि तुम किसी चीज़ को किसी से कंपेयर नहीं कर रहे हो। तो लाइक विद लाइक का मतलब ये कि तुम कंपेयर नहीं कर रहे हो किसी चीज़ से किसी को। एक यूज़ होता है सोशल मीडिया वगैरह पर किसी को लाइक करना होता है ना, उस सेंस में, जैसे फेसबुक है या कह सकते हैं जैसे कि आपका यूट्यूब है, उस पर लाइक करना होता है। जैसे कि द बैंड नाउ हैज़ थाउजेंड्स ऑफ लाइक। जो बैंड है ना, मतलब कोई पेज बना हुआ है सपोज करो, या कोई अकाउंट बना हुआ है यूट्यूब पर या फेसबुक पर, तो वहाँ पे थाउजेंड्स, मतलब हज़ारों वहाँ पर लाइक अब तक हो चुके हैं। इस सेंस में लाइक जो किसी भी सेंटेंस में ऐसा नाउन वर्क करता है, उसके एडियम से भी देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि द लाइक्स ऑफ समबडी और समथिंग का मतलब होता है टू रेफर टू समबडी और समथिंग that is considered as a type, especially one that is considered as good as somebody something। एक तरीके किसी का कोई बताने को किस तरीके का है, ख़ास तौर पर किसी इंसान से या वस्तु से तुलना करने पर कि वो कैसा किस समान है, इस तरह से। जैसे कि she didn't want to associate with the likes of me। वो नहीं चाहती कि जिस तरह से मैं हूँ ना वैसे उसको भी देखा जाए। तो एसोसिएट का मतलब किसी से मेल जोल करना। तो वो चाहती है कि जो क्वालिटीज़ मेरे अंदर जैसा मैं हूँ वैसा उसको मत समझाया जाए, वो अलग तरीके की है, क्योंकि हर इंसान अलग तरह का ही होता है। अब देखते हैं यहाँ पर लाइक माइंडेड शब्द का मतलब क्या है। बीच में हाइफन लगा हुआ है, हाइफन के ऊपर मैं ऑलरेडी डिटेल लेक्चर दे चुका हूँ, पंक्चुएशन के अंदर जाकर के देख लेना। ये एक एडजेक्टिव होता है जिसका यूज़ होता है हैविंग सिमिलर आइडियाज एंड इंटरेस्ट। जब आपके इंटरेस्ट और आइडियाज सिमिलर होते हैं तो हम वहाँ पर लाइक माइंडेड का यूज़ करते हैं, मतलब सेम विचार वाले लोग। द क्लब ऑफर्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर लाइक माइंडेड पीपल टू गेट टुगेदर। जो क्लब है वो मौका देता है उन लोगों को जिनकी विचारधारा उनसे मैच होती है, तो सेम विचारधारा वाले लोग। वेव लाइक का मतलब क्या होता है, बीच में फिर से हाइफन लगा हुआ है, इसका मतलब ये ऐसा ही लिखा जाएगा। ये भी एक एडजेक्टिव की तरह ही काम करता है, जिसका मतलब होता है स्मॉल एंड थिन, छोटा और पतला, लाइक अ चाइल्ड हु डज नॉट गेट इनफ टू गेट, एक ऐसा जिसको पर्याप्त भोजन नहीं मिलता खाना खाने के लिए। वेव लाइक यंग गर्ल्स, मतलब ऐसी लड़कियां यंग जिनको खाने को कम मिलता है, दुबली पतली। ठीक है, वैसे वेव का अकेला मतलब होता है आवारा या फिर वंचित होना, लेकिन यहाँ पे वेव लाइक का मतलब है जिसको खाना सही से ना मिला हो। तो लड़कियाँ इतनी पतली होती हैं कि उनको लगता है खाना ही ना मिलता हो। कुछ खास लड़कियों के बारे में बात हुई, सभी के बारे में नहीं। ठीक है, लाइक एबल का मतलब क्या होता है, बीच में याद रखना यहाँ पर ई रिमूव नहीं होता है, ई भी रहेगा और ए भी रहेगा। एग्जाम में स्पेलिंग एरर में ये शब्द रखा जाता है। ये भी एक एडजेक्टिव है, खास तौर पे ये देखने को मिलता है नॉर्थ अमेरिकन इंग्लिश में, बोलने चालने में, और हम लोग देखते हैं अपने ब्रिटिश इंग्लिश में भी और रिटन इंग्लिश में भी देखने को मिलता है, जिसका मतलब होता है प्लीजेंट एंड ईजी टू लाइक। प्लीजेंट भी हो और उसको पसंद करना भी आसान हो, आसानी से पसंद किया जा सके। अ वेरी लाइकेबल मैन, यहाँ पर ई गायब है, एक ऐसा इंसान जिसको आसानी से, बहुत ही आसानी से पसंद किया जा सकता है। ठीक है, सी इज़ वार्म फ्रेंडली एंड लाइकेबल, वो बड़ी वार्म है, फ्रेंडली और लाइकेबल है। ठीक है, एडजेक्टिव है। अब ये यहाँ पर लगा है आपका हाइफन और आगे लगा है, इसका मतलब ये है कि ये शब्द, ये लाइक जो किसी शब्द के साथ में जुड़ेगा और वो एडजेक्टिव को फॉर्म करेगा। मीन्स लाइक यहाँ पर कंबाइनिंग फॉर्म में किसी साथ में जुड़ेगा जो कि क्रिएट करेगा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव साथ में यूज़ होगा पहली बार, जिसका मतलब निकलेगा सिमिलर टू या टिपिकल ऑफ, के समान जैसे दिखना,
या एक मतलब हो सकता है रिजेंबलिंग और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, किसी के गुण होना, किसी से मिलते जुलते होना। चाइल्ड लाइक, बच्चे के समान होना, हाइफन नहीं लगा भी। शेल लाइक, सेल के समान होना। ठीक है, अब यहाँ पर क्यों लगाया, क्योंकि ये ट्रिपल एल हो जाता है, इसलिए बचने के लिए हाइफन लगाया है। मैंने ये बात हाइफन वाले चैप्टर में अपने पंक्चुएशन में बहुत ही डिटेल बता रखा है, जाकर के देख लेना, आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिर देखिए बेल लाइक, अब देखो ट्रिपल एल हो जाता है, इसलिए यहाँ पर लाइक का यूज़ हाइफन से किया है। लेडी लाइक, अब यहाँ पर ट्रिपल एल तो है ना, डबल एल है, लेडी अलग है, लाइक अलग है, इसलिए यहाँ पर यूज़ नहीं किया है। तो महिला के समान, बैल के समान, शैल के समान, बच्चे के समान, इस सेंस में, यानी बच्चे जैसे दिखना। अब एक वर्ड आता है लाइकन, इसको आप लाइक से बिल्कुल भी कनेक्ट मत करना। अगर आपके माइंड में कि सर ये लाइक से बना हुआ है, तो मैं कहना चाहता हूँ ये लाइक से बिल्कुल भी नहीं बना हुआ है, क्योंकि लाइक का मतलब पसंद करना होता है। और लाइक या लाइकन जो कि एक वर्ब है, जिसको हम फ्रेजल वर्ब भी बोलेंगे, ये किसी को कंपेयर करने के लिए यूज़ होता है। जब हमें किसी से कंपेयर करना हो तो हम कंपेयर वर्ड की जगह पर लाइकन का यूज़ कर सकते हैं। अब अगर ये वर्ब है तो प्रेजेंट की जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट हो उसके साथ में इसकी वर्ब फॉर्म होती है फर्स्ट फॉर्म लाइकन, सिंगुलर्स के साथ में होता है लाइकन्स, सेकंड फॉर्म में लाइकन्ड होगा, थर्ड फॉर्म में लाइकन्ड होगा और लाइकनिंग होगा आपकी आईएनजी फॉर्म। अब आते हैं कुछ इसके शब्द देखते हैं। जैसे मैं बोलूँ लाइकन समथिंग या समबडी टू समथिंग या समबडी, किसी वस्तु को दूसरे वस्तु से कंपेयर करना, किसी इंसान को किसी दूसरे इंसान से कंपेयर करना। अब यहाँ पर टू मैंने इसलिए लिखा था क्योंकि फ्रेजल वर्ब होती है ये हमेशा, तो टू अपने साथ में फॉलो करती है। टू कंपेयर वन थिंग और पर्सन टू अनदर एंड से देयर आर सिमिलर, मतलब दे आर सिमिलर, किन्हीं दो वस्तुओं, दो इंसानों के बीच में कंपैरिजन करेंगे और बताएंगे किस तरह से समान है। कंपैरिजन करके समानता दिखाने के अर्थ में होता है। लाइफ इज़ ऑफन लाइकन टू अ जर्नी, जिंदगी जो है ना वो एक तरीके से जर्नी, एक यात्रा के समान है। तो मैंने इसमें कंपैरिजन भी किया है दो शब्दों के बीच में, और साथ ही साथ यहाँ पर उनकी सिमिलरिटी भी मैंने शो की है। यहाँ पर पॉइंट आउट द रिजेंबलेंस ऑफ समवन और समथिंग टू, दिखाना किस तरह से मिलता जुलता है। जैसे कि रेसिज्म इज लाइकन्ड टू, जो जातिवाद है ना, इज लाइकन्ड टू के समान है अ कंटीजियस डिसीज, एक संक्रामक रोग के समान है। जातिवाद जो संक्रामक रोग की तरह है। तो एक तो मैंने कंपेयर किया है इन दो चीज़ों के बीच में, साथ ही सिमिलरिटी भी मैंने शो की यहाँ पर। तो इस तरह से लाइकन का यूज़ यहाँ पर किया जाएगा। अब कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज की अगर मैं बात कर लूँ तो समान के अर्थ में लाइक का जैसे यूज़ होता है ना, तो ऐसे ही सिमिलरली हम लोग बोलते हैं, तो उसकी जगह पर हम लोग काफ़ी सारे वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि दिस चार्ट प्रोवाइड्स अ कंपैरिजन ऑफ द वेज दैट टीनेज बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द यूके स्पेंड देयर फ्री टाइम। जो चार्ट है वो हमें ये समझाने की कोशिश करता है और कंपेयर करता है दूसरे लोगों से, उन टीनेज बॉयज़ और गर्ल्स से, कि वो किस तरह से यूके में अपना समय बिताते हैं, फ्री समय। अब देखो एक और लिखने तरीका, इन मैनी केसेस द रिजल्ट फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स आर वर्चुअली द सेम या आइडेंटिकल। कई सारे केसेस देखा गया है कि जो लड़की और लड़कों का जो केस है तो वो वर्चुअली जो देखा गया है, जिनको ऑब्जर्व किया है, वो सेम या आइडेंटिकल होते हैं। तो सिमिलरिटी के सेंस में एक मैंने ये यूज़ किया है, एक मैंने ये यूज़ कर दिया है। इन मैनी केसेस द रिजल्ट फॉर बॉयज़ आर वर्चुअली द सेम एज या फिर आइडेंटिकली टू द रिजल्ट फॉर गर्ल्स। जो बॉयज़ के साथ में होता है वही गर्ल्स के साथ में होता है। ये केसेस में कई में देखा गया है। इसको देखो घुमा करके लिख दिया गया है, लेकिन अब की बार एज जोड़ दिया गया है या फिर टू जोड़ दिया गया है। बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स स्पेंड द बल्क ऑफ देयर फ्री टाइम विथ फ्रेंड्स। कई सारे लड़के और लड़कियां देखे गए हैं जो अपना समय दोस्तों साथ में व्यतीत करते हैं। तो अब की बार क्या कर दिया, बोथ और एंड का यूज़ कर दिया है। मोस्ट ऑफ द बॉयज़ डू मोर टू आवर्स ऑफ स्पोर्ट अ वीक एज डू मैनी ऑफ द गर्ल्स। देखा जाता है कि ज़्यादातर जो लड़के हैं 2 घंटे से ज़्यादा अपना समय खेल में बिताते हैं प्रति सप्ताह। प्रति के यहाँ पे वीक यहाँ पे दिया अ वीक, एज जैसा कि और भी लड़कियाँ करती हैं, जैसे कई सारी लड़कियाँ करती हैं। एक तरीका ये लिखने का, लाइक मैनी ऑफ द गर्ल्स मोस्ट ऑफ द बॉयज़ स्पेंड अ लार्ज पार्ट ऑफ देयर फ्री टाइम यूजिंग द इंटरनेट। कई सारी लड़कियों के समान भी लड़के ही भी बहुत सारे ऐसे हैं जो अपना अधिकांशतः समय
इंटरनेट यूज़ करने में अपना समय बिताते हैं, अपना फ्री टाइम जो है इंटरनेट यूज़ करने में बिताते हैं। लाइक का यूज़ कर दिया है। द गर्ल्स पार्टिकुलरली एन्जॉय यूजिंग सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स। लड़कियाँ जो खास तौर पर अपना समय जो है वो सोशल नेटवर्किंग साइट्स में चलाने में बिताती हैं। सिमिलरली, ठीक इसी तरह से नियरली ऑल द बॉयज़, लगभग सभी लड़के, सेड दे स्पेंड दैट एट लीस्ट 2 to 3 hours a week ऑन these साइट्स। ठीक तरह से लड़के भी बताते हैं कि वो भी अपना समय जो है, लड़कों ने भी बताया है कि वो भी अपना समय जो है 2 से 3 घंटे प्रति सप्ताह के हिसाब से वो इन वेबसाइट्स पे अपना टाइम देते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि लिखने के लिए लाइक की जगह और भी वर्ड्स हैं, बहुत सारी चीज़ें लिखने को मिलती हैं। हम फर्स्ट वीडियो में देख चुके हैं, सेकंड में देख चुके हैं, थर्ड में भी देख लिया है। ये चीज़ें सीखने वाली हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस पूरे 3 लेक्चर्स को बड़ी डिटेल में देखा होगा, साथ ही साथ एज को भी देखा होगा, जिससे आपकी सारी कन्फ्यूज़न दूर हो सकें। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो, इन वीडियोस देखने के बाद आपको लगता है कि आपको काफ़ी सारी नॉलेज मिल गई है, तो आप चाहते मुझे पे करना, तो आप दिए गए CUPay ID पर किसी भी ऐप से पे कर सकते हो। आप चाहें तो इस QR कोड को स्कैन करके मुझे पे कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप करना चाहते हो तो आप ज़रूर करें। अब मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में।